कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें मेरी सेवा करने के ना कई मौके मिलेंगे, कई मौके। जैसे अगर तुम मंदिर जाओगे ना, तो मंदिर में तुम्हें टूटी हुई घंटी दिखाई देगी। तुम उस टूटी घंटी को सही करा सकते हो। मंदिर में ना कुछ तुलसी के टूटे हुए गमले होंगे, चटके हुए गमले, तुम वो नए गमले लाकर लगा सकते हो। मंदिर में अगर साफ सफाई की ज़रूरत है तो तुम साफ सफाई कर सकते हो। जहाँ जाले लगे हुए हैं, जाले हटा सकते हो। जो मूर्तियों पे गंदगी है, मिट्टी है, वो तुम हटा सकते हो। नई पोशाक पहना सकते हो। तुम रंग रोगन करा सकते हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अन्नदान करा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर तुम सच्चे दिल से चाहते हो ना कि सेवा करनी है तुम्हें, तो बहुत सारी सेवा है। ढूंढोगे, देखोगे, करोगे तो हो जाएगी ना, सब हो जाएगा। और जो सच्चे दिल से मुझसे सेवा मांगता है ना, तो मैं सेवा उसे देता भी हूँ मेरे बच्चे, मैं देता हूँ। और सुनो, जिस काम को तुम भव्य तरीके से करने की सोच रहे हो ना, तो अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ। थोड़ी उम्र और गुजरने दो, थोड़े अनुभव तुम्हें और आने दो, फिर उस काम को कर लेना। मैं मना नहीं कर रहा। चाहे तुम्हें 100 लोगों को खाना खिलाना हो या 2 लोगों को खाना खिलाना हो मेरे बच्चे, ये सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, अपने कृष्ण पर छोड़ दो। जो होगा मैं भेजूंगा। जो तुम्हारे पास आएगा, जो भी मेरा बच्चा आएगा, वो मेरी कृपा से तुम्हारे पास में पहुंचेगा। मेरे कृपा से, मेरे आदेश से तुम्हारे पास आएगा। और तुम उतना ही करो जितनी मेरी कृपा हो रही है। और जो मैं कह रहा हूँ ना, केवल उतना ही करो, उतने से ही तुम्हें कृपा प्राप्त होगी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। ज़्यादा करने की मत सोचो अपनी तरफ से, अपना दिमाग मत लगाओ। जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो, समझ गए ना? और सुनो, क्या पता तुम जिस इंसान को अन्नदान करने की सोच रहे हो, जिस इंसान को तुम खाना खिलाने की सोच रहे हो ना, या खाना देने की सोच रहे हो, वो तुम्हारे खाने की बर्बादी कर दे आगे चलकर, उसे खाना नहीं चाहिए हो, फिर क्या करोगे? या फिर तुमसे खाना खाने के बाद शक्ति लेकर, शक्ति प्राप्त कर कर किसी को प्रताड़ित करे, किसी को परेशान करे, किसी पर अपना रोब जाकर झाड़े, तो तुम ना ये सब मत करो, बिल्कुल मत करो। जो मुझे करवाना होगा वो मैं करवा दूंगा अपने आप। जब मुझे लगेगा कि हाँ, तुमसे सेवा लेनी है, जिस तरीके से लेनी है, मैं ले लूँगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, सबके लिए ना तुम एक मलहम का काम किया करो। ऐसी मलहम जो सबके ना दुखों पर काम आ सके। हर कोई तुम्हें देखकर समझे कि हाँ, तुम उसके दर्द की मलहम हो। तुम ऐसे इंसान हो कि जहाँ भी जाओगे ना, तुम्हारी सुगंध, तुम्हारी खुशबू महकेगी मेरे बच्चे। सबके चेहरे पर तुम्हें देखकर मुस्कुराहट आ जाए, सबके चेहरे पर खुशी आ जाए तुम्हें देखकर। ऐसे बन जाओ तुम। तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा हो, तुम्हारे चेहरे पर इतना नशा हो मेरा, तुम्हारे चेहरे पर मेरी ऐसी छवि आएगी ना कि तुम्हें देखकर ना सब यही कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं तो कृष्ण की छवि है तुम्हारे अंदर। और तुम्हें देखते ही ना कई लोगों का दुख ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तुम देखना। और सुनो, जितना हो सकता है ना, अपने शरीर से योगदान करो। जितना भी तुम कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो वैसे करो, लेकिन करो। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हें ठीक ठीक जवाब नहीं देता और अच्छे से बोलता नहीं है, नज़रअंदाज करता है, तो तुम भी उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। इससे पता है क्या होगा? तुम किसी की बिना बेइज्जती करे तुम उसे नज़रअंदाज करोगे ना, तो उसे खुद अलग सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, और एक ना एक दिन वो खुद आकर तुमसे बात करेगा। तुम देखना। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि हर जगह आवाज़ निकालनी हो, हर जगह बोलना ही हो। कई जगह पर खामोश रहकर भी काम करवाया जा सकता है, समझो इस बात को। और सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जितना तुम्हारे किस्मत में है उतना ही मिलेगा? ऐसा नहीं है। तुम्हारी किस्मत को मैं वापस लेकर आऊँगा, सब कुछ मैं दूंगा तुम्हें, ये मेरा वादा है तुमसे। जो जो तुम्हारी किस्मत में नहीं भी है ना, वो भी तुम्हें मेरे आशीर्वाद से मिल जाएगा। वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे, सब कुछ मिलेगा। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि समूह में विशेष कृपा मिलती है? अगर समूह में तुम्हें हिस्सा नहीं मिल पाया पाठ पूजा करने का, तो क्या तुम्हें कृपा नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम ना समूह में भी नहीं हिस्सा ले पाए या नहीं कर पाए, या किसी कारणवश तुम नहीं जा पाए हो, तो तुम अकेले में ही वो जारी रखो। वो पूजा पाठ तुम अकेले में ही करोगे, तभी उतनी ही कृपा प्राप्त होगी जितना कि सामूहिक में होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सामूहिक में ही अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरे बच्चे अकेले में भी मेरी प्रार्थना करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, वो कार्य करते हैं जो उन्हें करने हैं, तो उन्हें उतनी ही कृपा प्राप्त होगी जितना कि सामूहिक में हो रही है। समझ गए ना? और सुनो, ठंड का मौसम बहुत है, और तुम ना कुछ चीज़ खाना चाहते हो तुम्हारे पसंद की, जो तुम्हें बहुत बहुत पसंद है, तो जाओ ना, जाकर खा लो। हमेशा अपना मन क्यों मारना? क्यों पैसों की तरफ देखते हो?
पैसों की तरफ मत देखो, वो पैसे मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, परेशान मत हो। मुझे पता है जो पैसे हैं तुम्हारे पास में वो किसी काम के वजह से हैं तुम्हारे पास, तुमने संभाल के रखे हैं। चिंता मत करो, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हारा मन है तो जाओ और जाकर खा कर आओ, अपने मन को ना मारा मत करो। और सुनो, सहायता अगर तुम्हें लगेगी ना, कभी भी किसी की भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो उतने ही लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। परेशान मत होना, तुम बस काम करो। और ये मत सोचा करो कि तुम्हारा काम बहुत छोटा है, तुम्हें अपना काम बहुत छोटा लगता है, ऐसा नहीं है। बल्कि तुम्हारा काम मैं एक ऐसे स्तर पे ले जाऊंगा कि तुम सोचोगे कि ये कैसे हो गया। इतना महत्वपूर्ण तुम्हारा काम वहाँ पर माना जाएगा, सब में बहुत तारीफ होगी तुम्हारी उस काम की। तुम बस जुड़ो, तुम बस काम को करो। आने वाले वक्त में तुम्हारे पास इतने सारे लोग हो जाएंगे ना, आज जो काम तुम्हें छोटा लग रहा है ना, वही तुम्हारा काम बहुत ऊंचे स्तर पर होगा। और तुम्हारे उसी काम की महत्वता भी होगी मेरे बच्चे आने वाले वक्त में। जिस काम को तुम यूं ही समझ रहे हो ना, वो यूं ही नहीं है। देखो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अगर कोई बड़ा काम भी है ना, अगर उसे ढंग से तरीके से ना किया जाए ना, तो वो भी काम एक दिन छोटा ही हो जाएगा। और अगर छोटे काम में हिम्मत, जान डाल दी, मेहनत डाल दी ना, तो उस काम को बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, तुम भी नहीं। और सुनो, पैसा कमाना चाहते हो, पैसा चाहते हो, ये कोई बुरी बात नहीं है मेरे बच्चे। बस पैसा किस तरीके से कमा रहे हो ना, वो एक अलग बात है। तुम किसी का पैसा छीन नहीं रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे। तुम जैसे भी कमा रहे हो अपनी मेहनत से कमा रहे हो, और ये तुम्हारी खुदगर्जी है। ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे बच्चे, तुम बहुत ईमानदारी से कमाते हो। और पैसा कमाना ज़रूरत है तुम्हारी, मुझे पता है। इस जीवन के निर्वाह के लिए पैसों की मांग करना मुझसे ये गलत नहीं है तुम्हारा, लेकिन पैसे तुम किस तरीके से कमा रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखना, कभी भी किसी गलत राह में मत जाना, कभी किसी छोटे रास्ते को मत चुनना पैसे कमाने के लिए। चाहे रास्ता बड़ा हो, लेकिन वो रास्ता अच्छा होगा, अच्छे कर्मों से होगा, तो वो जो पैसे आएंगे ना, उन पैसों की ना बरकत भी बहुत होगी मेरे बच्चे, बहुत बहुत होगी। और सुनो, तुम ना विशेष रूप में मेरी इबादत करना चाहते हो, उस ईश्वर को याद करना चाहते हो ना, तो सुनो, करो। तुम्हें जितना मन करे उतना मुझे याद करो, मैं परेशान नहीं होता, मैं तंग नहीं होता। तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा कृष्ण तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इतना तुम मुझे याद करोगी, नहीं। बल्कि मैं तो बहुत बहुत खुश होता हूँ कि मेरा बच्चा मुझे हर पल हर वक्त याद करता है। और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे कुछ चुनिंदा बच्चे ही हैं जो 24 घंटे मुझे याद रखते हैं। काम करते वक्त भी उनके दिल में, उनके मन में मैं ही होता हूँ। चिंता नहीं होती, वहाँ मैं होता हूँ। और जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ चिंता की कोई जगह ही नहीं है। वहाँ उनके काम रुक ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सारे काम स्वयं मैं वहाँ पर आकर स्वयं खड़ा होकर करवाता हूँ। मेरे बच्चों का कोई भी काम रुक नहीं सकता। और सुनो, जैसा तुम मेरे लिए पहले लिखते थे ना, अब वैसे दोबारा से लिखना शुरू कर दो, दोबारा से लिखना शुरू करो। जो भी तुम मेरे लिए लिखते थे ना, लिखो। और सुनो, उसी काम को करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। देखो, अगर तुम इस पृथ्वी पर आए हो ना, तो खुश रहा करो, आराम किया करो। ये ज़िंदगी तुम्हें मिली है ना, इसे यूं ही मत जाने दो, इसे जियो मेरे बच्चे, खूब जियो। ये ज़िंदगी तुम्हें जीने के लिए मिली है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे अंदर कला है ना, इसे तुम्हें निखारना होगा मेरे बच्चे। ये दबता जा रहा है। तुम्हारी कला को कभी किसी ने बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हें अपनी कला को बाहर निकालना होगा मेरे बच्चे। निकलो, अपनी कला से बाहर निकलो और अपनी कला को बाहर लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें दुनिया को दिखाना है, तुम्हें बहुत नाम कमाना है, तुम्हें बहुत नाम रोशन करना है। तुम्हें वो सब करना है, अपने सारे शौक़ पूरे करने हैं, और वो सारे शौक़ मैं तुम्हारे पूरे करवाऊंगा। तुम देखना, कभी डर लगे ना, तो आईने में खुद को देखना और खुद से कहना कि तुम कर सकते हो और तुम्हारे साथ कृष्ण है। देखना, तुम्हारे अंदर बहुत बहुत हिम्मत आएगी। देखना मेरे बच्चे, मेरा बहुत 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 सारा प्यार, खूब सारा खुश रहो मेरे बच्चे। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।